Hi guys, welcome back to Android app development course using Kotlin. गाइस इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल को कितने टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बारे में भी सीखेंगे और इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसेप्ट लेने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। गाइस इससे पहले तक आप वेर और वेल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख चुके हो। आपको पता चल चुका है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। और यहाँ पर अगर आप वेल को देखो तो अगर आपको जावा के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है तो जावा के अंदर हम फाइनल कीवर्ड को यूज करते थे, ठीक है ना। सेम यहाँ पर वेल कीवर्ड सेम काम कर रहा है। तो अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरह से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर के मीनिंग का तो आपको पता ही है कि एक हम ऐलान कर देते हैं, एक बार हम बता देते हैं अपने प्रोग्राम को कि ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। तो डिक्लेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम है। आप यहाँ पर देखें तो मैंने माई नेम लिख दिया है। अगर आप ये देखें इस केस को हम बोलते हैं कैमल केस। यहाँ पर फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो छोटा रहेगा, सेकंड वर्ड ये आपने बात याद रखनी है, सेकंड वर्ड हो गया एंड थर्ड वर्ड हो गया। मतलब यहाँ पर अगर हम कुछ लिख देते हैं तो फर्स्ट लेटर बड़ा होगा और बाकी छोटे होंगे, ठीक है। तो हाई मैंने लिख दिया। खैर यह आपको समझाने के लिए था क्योंकि वेरिएबल का जो नाम है ये थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। यहाँ तक हमने वेरिएबल को कर दिया है डिक्लेयर। अब हमने वेरिएबल को करना है इनिशियलाइज, क्योंकि जब तक हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वेरिएबल के अंदर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी होती है ना, तो वैल्यू देंगे तो तभी वो वेरिएबल किसी काम का होगा, नहीं तो एक फजूल सी चीज़ है। तो फजूल चीज़ का तो आपको पता है कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। तो इसी तरह से हम इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो नाम यहाँ पर दे देते हैं जी, अपना अपना नाम आप यहाँ पर दे लो। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम यहाँ पर दे दिया है। तो अब आप यहाँ पर देखो ये यूज़ नहीं अभी हुआ, तो एक बार खैर इसको यूज़ भी कर लेते हैं। इस काम के आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो प्रिंट एलन ही मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं माई नेम और हेलो हाय भी तो करना है ना, खुद को ही हेलो है कर लेते हैं फ़िलहाल तो, क्योंकि आप तो कमेंट सेक्शन में कर नहीं रहे हो। तो हेलो और साथ में मैंने अपना नेम लिख दिया है, ठीक है। इससे पहले जितना भी हम कोड कर चुके हैं ना इसको मैं एक बार कर देता हूँ कमेंट, ठीक है जी। और आपको ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है कोड, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये ऑलमोस्ट बन जाएगा आपका सेकंड कोड, ठीक है। कि दूसरा जो कोड देना है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो रन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से तो आपको सिखाया हुआ है कि इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके भी आप रन कर सकते हो। अभी मैंने अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी ना, तो एक बार रन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, रन तो ये हो जाएगा। तो गेस करो भला क्या आउटपुट आने वाली है। आउटपुट सिंपली यहाँ पे हेलो आएगा और ये आ जाएगा, देख सकते हो हेलो और अपना नाम साथ में आ गया है। और ये देखो एक स्पेस LN की वजह से हमें यहाँ पर मिल रही है। गाइज इतना काम आप ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल्स आपको बता दी हैं। अब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम काम करके देखते हैं कि इसको हम नेक्स्ट लाइन पे ले जाते हैं, ठीक है। जिस तरह म्यूटेबल और इम्यूटेबल के चक्कर में हमने किया था, सेम यहाँ पर नेम लिखेंगे जी। यहाँ पर आप अपना नाम जल्दी से लिख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एरर आ गया। एरर आया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं वैर लिख करके। ओहो भाई एरर तो सॉल्व नहीं हुआ, हाय हाय, ये तो अब पता लगाना पड़ेगा। तो एरर को ढूंढने के लिए हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है दिस वेरिएबल मस्ट ईदर हैव अ टाइप एनोटेशन। तो अब हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर वेरिएबल होगा उसकी कोई ना कोई टाइप भी होगी। जिस तरह आप हो, आप किसी न किसी ट्राइब से आपका ताल्लुक है, ठीक है। तो जिस तरह राजपूत होते हैं, देन जाट होते हैं, उसके सिवा काफ़ी ज़्यादा ये ज़ात होती हैं, ठीक है जी। बिलीव करने का नहीं कह रहा, बट ये चीज़ें ना होती हैं। अब हमने इस वेरिएबल का बताना है कि ये किस ज़ात का है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन सा डाटा रखने वाले हैं,
तो ये हमें अब बताना पड़ेगा। तो ये जो अपनी नीचे वाली लाइन थी ये समझ लो फ्लॉप हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। क्या लगाएंगे जी? कॉलन। और अब हमें बताना पड़ेगा हम किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का जी? स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं स्ट्रिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो गाइज इसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू ये होती है, ठीक है। ये अरे टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है। अरे को भी हम सीखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो स्ट्रिंग के अंदर समझ लीजिए आपके हम कोई ना कोई सेंटेंस लिख सकते हैं या इंग्लिश के कुछ भी वर्ड्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एक दो भी लिख दो लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर आपने करना है कि जब स्ट्रिंग लिखना है तो इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रिंग आ गया यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं इस चीज़ को आप बोल सकते हो। वेरिएबल को हमने क्या किया? डिक्लेयर। क्या किया जी? डिक्लेयर। और यहाँ पर हमने वेरिएबल को कर दिया है इनिशियलाइज। अब ये दो सेपरेट सेपरेट लाइन हो गई हैं। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये दोनों कंसेप्ट आपके अब अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब दो टाइप से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी सीख लिया है। पहले सिंपल सीखा था ना, अब हमने कुछ इस तरह से सीख लिया। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आकर के आप यही काम यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब कोई एरर वगैरह भी हमें नहीं देखने को मिल रहा। इससे पहले तक अगर आप देखो, मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये एक लाइन आ रही थी। इस लाइन पे आना है आपने। तो ये देख सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो ना हमें खुद ही से यहाँ पर बताता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको सही कर सकते हो, क्या एरर है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो ये ब्यूटी है एंड्रॉइड स्टूडियो की। तो यहाँ पर देख कैन बी जॉइन विद असाइनमेंट। यहाँ पर अगर देखो तो हमें एक ऑप्शन मिल रहा है कि ज्वाइन हम कर देते हैं डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट को। इसका मतलब है कि ये लाइन और ये लाइन इन दोनों को हम मिला करके लिख लेते हैं। मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन पे हो जाए तो बहुत सही रहेगा। यहाँ पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आल्ट शिफ्ट एंटर करो या आल्ट एंटर कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो अपना काम हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ जी, और यहाँ पर आल्ट एंटर मैं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन आ गया है जॉइन डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट। ये देख सकते हैं क्लिक मैंने कर दिया है तो अपना काम हो गया। अब यहाँ पर देखो तो ये असाइनमेंट क्या है, ठीक है। असाइनमेंट यार एक ऑपरेटर होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी टेंशन ना लो, एक वर्ड आ रहा था, मुझे लगा कि आपके माइंड में आ सकता है यार असाइनमेंट आ रहा है सर, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन बोली जा रहे हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू है, टेंशन ना लो, ये डाउट आपके आगे ऑपरेटर्स में जाकर के सारे ना बहुत सही से कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना आगे आगे क्या, खैर कंट्रोल मैं इसको यहाँ पर ले जाना चाह रहा हूँ, खैर लिख ही लेते हैं। कंट्रोल जी से तो अपना काम नहीं चला। इक्वल टू यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मैं सेम अपना नेम लिख देता हूँ। चाहो तो आप नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेना अगर टाइपिंग स्पीड आपकी स्लो है तो, क्योंकि मेन चीज़ है कि काम प्रोडक्टिव करना है। अब यहाँ पर यार देखो तो स्ट्रिंग अगर आपने यहाँ पर देखा है तो स्ट्रिंग से हमने बता दिया कंपाइलर को कि हाँ भाई ठीक है कि ये स्ट्रिंग टाइप की हम इसके अंदर ना वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखो ये इस टाइम रिडंडेंट हो गया, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको अगर हम इग्नोर भी कर देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपने ना अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेनी है कि आपका जब प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, मतलब इस टाइम तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। इसने जब कंपाइल होना है और उसके बाद ह्यूमंस के सामने जाएगा, मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि एक ऐप बना रहे हो आप कैलकुलेटर की, ठीक है। और उसकी आपने कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा दी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो फिर ही वो ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कोडिंग जो बंदा कर रहा है उसको पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। यहाँ पर उसको ह्यूमन बींग्स देख सकेंगे, मतलब आपके सारे के सारे यूजर्स बनाएंगे वो भी। लेकिन अभी सिंपल सी बात आप समझ लो, ये चीज़ सिंपली आपको पता होनी चाहिए, मतलब कोडिंग करने वाले को या प्रोग्रामर को पता होनी चाहिए कि कंपाइलर इसको कुछ इस तरह से देख रहा है। इस तरह से आप कह लो कि ये कोच को पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। प्लेयर्स को ना भी पता हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसको अगर हम रिमूव करते हैं ना तो देख सकते हैं अपनी पहले वाली टाइप बन गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ थी, मेरा दिल किया कि आपको डिटेल से बता दूं।
और गाइज उसके बाद ना आप हो सकता है कंपनीज के अंदर जॉब करो तो वहाँ पर कोड डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से भी अगर किसी ने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर देखो ये काम ऑलरेडी हो चुका है। खैर मैं एक बार फिर से कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 लाइंस के अंदर काम हो रहा था। सबसे पहले जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया वेरिएबल वाले को तो यहाँ पर हमें ना एरर देखने को मिल गया था। तो इस सारे चक्कर की अंडरस्टैंडिंग आपको अब अच्छे से होगी है, डिटेल से होगी है। तो अब गाइस यहाँ पर मैंने ना आपको एक बात बताई, वो थी टाइप। क्या थी जी? टाइप। और ये थी स्ट्रिंग टाइप। तो टाइप्स का जब बात छिड़ी गई है तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर अगर हमने ऐप बनानी है तो यूज़र को 1 2 3 मतलब वो भी तो दिखाने हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हो या आप कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप बना रहे हो तो वहाँ पे बिल तो कैलकुलेट होते हैं ना। तो कैलकुलेट होते टाइम तो सारे के सारे 1 2 3 मतलब इसी तरह इसी फॉर्म में तो बिल आपको देखने को मिलता है ना। तो वो काम नहीं हुआ। मतलब ये तो दिखा देंगे, मतलब इस तरह से ये टेक्स्ट तो सारा दिखा देंगे कि भाई ये डील लगी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब वो चीज़ हम सीख लेते हैं कि 1 2 3 कैसे आएगा। तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी। वेरिएबल, और यहाँ पर मैं मार्क्स के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। वार यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पर पहले मैं टाइप दे देता हूँ उसकी, क्योंकि नई चीज़ हमने सीख ली है तो इसी तरह से थोड़े वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मार्क्स यूज़ करूँगा और मार्क्स के लिए आपको डबल कोट्स नहीं लगाने पड़ने, ठीक है जी। डायरेक्ट लिख दो। 60 मार्क्स हैं, बड़े हैं जी। खैर नहीं जी, पढ़ने वाले बच्चे हो आप, 90 ले लो जी, ठीक है। और अब थोड़ा सा इसको प्यारा बना देते हैं। माई नेम इज़, ठीक है, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा। और यहाँ पर इस तरह से भी खैर डायरेक्ट एंड लिखवाता हूँ आपको, मेरे माइंड में और चीज़ आ रही थी। एंड आई गॉट, कितने मार्क्स आपके आ गए हैं जी। यहाँ पर मार्क्स लिखो, इन जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप यहाँ पर लिख दो। मैथ में लिए हैं या जो भी आपका फेवरेट स्टूडेंट है या जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लिख लो। तो अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। मैंने इसको रन किया है तो अब देखिएगा यहाँ पर आउटपुट। गाइस आउटपुट देख लो, माय नेम इज़ राना ताहिर एंड आई गॉट 90 मार्क्स। मार्क्स भी तो आना चाहिए यार, मार्क्स इन मैथ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। छोटा क्या करना है, ठीक है जी, थोड़ा फिट हो गया। तो अब यहाँ पर देखो तो 2 टाइप्स के बारे में आपने सीख लिया है। अब डाटा मैनेजमेंट हमने सीखनी है कि डाटा ज़्यादा अगर हमारे पास आ जाता है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा आ जाता है या इंटीजर के अंदर ज़्यादा आ जाता है तो वो कैसे मैनेज होगा। तो इससे पता चलता है कि ये टाइप्स काफ़ी हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती क्या होंगी, ठीक है। तो अब हम इन टाइप्स के बारे में ही सीखेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर आपने वेरिएबल इन कोटलिन के बारे में अच्छे से सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो अभी तक जितना काम कर लिया इसको आपने प्रैक्टिस रूट कर लेना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।